कि बार बार बिहार आ रहा है, बार बार बिहार आ रहा। अरे साहब, बिहार नहीं आ रहा था, चुनाव की बहार आ रही थी, कुछ भी नहीं था। आज भी बिहार पलायन का दंश झेल रहा है। रोजगार के मामले में हम सबसे निचले सूचकांक पे हैं कि सर बिहार के हिस्से में ट्रेन आती है, निवेश किसी 2-3 अन्य राज्यों को जाता है। बिहार में भी निवेश आए और देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन आए बिहार। हम ये चाहते हैं। ये कैसे होगा सर? नॉन नेट फेलोशिप, हम सब वाकिफ हैं, जब से शुरू हुआ आज तक उसमें कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, बढ़ोतरी ही नहीं हुई। कैसे पढ़ेगा इंडिया भाई? हवा में कि कुछ आधार भी चाहिए। SC ST स्कॉलरशिप्स को लेकर के विल्सन साहब कह गए, अगर आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो यू आर एक्चुअली डेसिमेटिंग द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूसिव इकोनॉमी एंड एन इंक्लूसिव सोसाइटी। You cannot live up to the expectations of your preamble because that does not follow mere rhetorical slogans or garlanding of Mahapurush on a given day. सर, जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से शक्ति भाई भी बोले, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अभी इंदौर में सर कंटामिनेटेड पानी पीने से सैकड़ों मौतें हो गई। मैं इस पे पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता सर, विषय पे बोलना चाहिए। मैं एकदम इसी पे जल जीवन, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं विषय से विषयांतर नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, ये अलार्म बेल है, अलार्म बेल, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, हम सब के लिए अलार्म बेल है। कौन सी दुनिया दे रहे हैं अपने लोगों को, ये मैं समझता हूं। मैं बिहार के बारे में कहूं, पिछली दफा बिहार का जिक्र आया, चुनाव भी था वहां, तो हमारे दोस्त लोग भी नाराज हो गए कि बार बार बिहार आ रहा है, बार बार बिहार आ रहा। अरे साहब, बिहार नहीं आ रहा था, चुनाव की बहार आ रही थी, कुछ भी नहीं था। आज भी बिहार पलायन का दंश झेल रहा है। रोजगार के मामले में हम सबसे निचले सूचकांक पे हैं। मैंने कल या परसों एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कहा था कि सर बिहार के हिस्से में ट्रेन आती है, निवेश किसी 2-3 अन्य राज्यों को जाता है। सर, ये परिपाटी बदलनी चाहिए। बिहार में भी निवेश आए और देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन आए बिहार। हम ये चाहते हैं। ये कैसे होगा सर? इसके होने के लिए बिहार को देखने का आपको गैर राजनीतिक नजरिया विकसित करना पड़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, 1-2 और छोटी टिप्पणी करूं। आय की असमानता मैंने बजट में भी कहा था, हम इसे खारिज कर रहे हैं। ये हमें ज्वालामुखी के ढेर पे ले जा रहा है। मैं सिर्फ थॉमस पिकेटी की बात नहीं कर रहा, जो वो कहते हैं कि 1% ने हमारी पूरी राष्ट्रीय आय का लगभग कब्जे में ले लिया। मैं कह रहा हूं, आप अपने आसपास देखिए, हम भी अपने आसपास देखें कि आखिर आय की असमानता क्या करती है। ये अवसरों की असमानता में बदल जाती है। गरीबी और आर्थिक असुरक्षा, ग्रामीण शहरी विभाजन वगैरह वगैरह, ये लोकतंत्र को भी माननीय उपसभापति महोदय प्रभावित करती है। एक आग्रह जो बजट में भी किया था, किसी को बुरा नहीं लगेगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में सोचा जाए थोड़ा। इस देश की जो ये असमानता का आर्किटेक्चर है ना माननीय सभापति महोदय, ये आर्किटेक्चर हमें लील जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विरासत टैक्स को एक बार एक्सपेरिमेंट करें और कर से जीडीपी अनुपात भी बेहतर हो तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को एक बार हम सोचें। आखिरी सर, मैं आखिरी टिप्पणी करके 23 सेकंड है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक चीज कही, सदन पक्ष और विपक्ष से मिलकर होता है। मैं कहता हूं पक्ष और विपक्ष बदलने वाली चीज है, आज ना बदले कल बदलेगा, लेकिन कुछ सरोकार साझा होने चाहिए और उनमें से उन सरोकारों को मैंने उसी दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखा। अगर आज एलपीजी का संकट है तो उसको एंटिसिपेट करते हुए अप्रोप्रिएशन में उसका भी ध्यान रखना था। और जो बात मैंने कही कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की एक नैतिक विरासत है, हम उसको ना खोएं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा, उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के एक ब्रॉड एंड आखिरी 30 सेकेंड सर, समझ होनी चाहिए। और कभी कभी सरकार ये फैसले करती है ना, अपनी भी नीतियों को पलट देती है। 2019 और 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था कि सीएपीएफ की इनजस्टिस हो रही है,
खुद जावड़ेकर साहब ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कैबिनेट के बिहाफ चलिए, पे धन्यवाद। और कहा था ऐसा नहीं आगे होने आपका देंगे, बात। लेकिन आज फिर से मैं समझता हूं सीएपीएफ माननीय को सदस्य- उनकी इनजस्टिस को ऑगमेंट करने की सिस्टमैटिक कोशिश हो रही है। सर जय हिंद बोलने तमिल दीजिए। दुरई। सर जय हिंद से पहले थम्बी साहब को मत बुलाइए। जय हिंद सर। 8 minutes. Vice Chairman